नमस्ते बिहार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात दानापुर की। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां ब्लॉक पंडाल में चुनाव को लेकर लगी पंडाल में पटाखों से आग लग गई, जिसमें आधा पंडाल जलकर खाक हो गया। मौके पर फुलवारी शरीफ पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। दमकल की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और रोड के बगल में ही फुलवारी शरीफ प्रखंड कार्यालय है और उसी कार्यालय में लगी आग काफी भयावह थी। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि कितनी भयावह आग है। तो दानापुर से यह खबर, जहां पंडाल में आग लगी, पटाखों की वजह से आग लगी है और काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फुलवारी शरीफ ब्लॉक में पंडाल था, जिस पंडाल में यह आग लगा है और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी भयावह आग थी। और अब बात बेगूसराय की। बेगूसराय के भगवानपुर बाजार में अपराधियों ने सोना कारोबारी को गोली मारकर घायल कर दिया। अपराधी सोना कारोबारी से लूटपाट कर रहे थे। जब कारोबारी ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया और कारोबारी को गंभीर स्थिति में अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और बताया जा रहा है कि घायल चंदन सोनी भगवानपुर बाजार में आभूषण का दुकान चलाते हैं और दुकान बंद कर अपने बेटे के साथ वापस घर जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने रास्ते में घेर लिया और घटना को अंजाम दिया। तो बेगूसराय से यह खबर, लूट का विरोध करने पर स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारी। बता दें कि अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सोना कारोबारी को अपराधी ने गोली मारी है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बेगूसराय से यह खबर देख रहे हैं और इस पर अधिक जानकारी के लिए संतोष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। संतोष, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जी देखिए, जैसे ही चंदन शाह जो जानकारी मिल रही है, वो अपना दुकान बंद करके घर मेहदौली की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बाजार के अंतिम छोर पर जो है डाकघर के समीप अपराधियों, बाइक सवार 3 अपराधी थे, जैसा कि बताया जा रहा है। उन्होंने घेर लिया अपराधियों ने और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। निश्चित रूप से अपराधियों की मंशा लूट का था, लेकिन फायरिंग की आवाज सुनकर जब लोग जमा होने लगे तो अपराधी लूट में सफल नहीं हो सके, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है। लेकिन इसी दौरान जो है चंदन सोनी को एक गोली लग गई थी और वो घायल होकर गिर गए। बाद में जब वहां स्थानीय लोग पहुंचे हैं तो आनंद फानंद में उन्हें स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां से उनकी हालत को देखते हुए सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया। लेकिन उनका इलाज अभी जो है एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जहां अभी भी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जो बताया जा रहा है कि कमर के ऊपर चंदन सोनी को गोली लगी है, तो निश्चित रूप से अभी भी वो खतरे में है। पुलिस जो है जानकारी मिलने के बाद छापेमारी भी शुरू कर दी है और मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक अपराधियों का कोई सुराग पुलिस को प्राप्त नहीं हो सका है। जी संतोष, पुलिस की कार्रवाई तो जारी है और आप जैसे बता रही कि अभी तक कोई सुराग नहीं पता चला। क्या जिन्हें गोली लगी है उनका कोई बयान सामने आया है? जी, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, अपराधियों के द्वारा 5 गोली चलाई गई थी, जिसमें 1 गोली चंदन सोनी को लगी थी और 4 जो है पुलिस को वहां पर कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। अपराधियों की शिनाख्त जरूर की जा रही है। पुलिस दावा भी कर रही है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी। अगर गौर करें हम तो दिवाली की रात भी अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया था और डबल मर्डर किया था। जुआ खेलने के दौरान 2 युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो लोहिया नगर का मामला था, उसमें भी पुलिस के हाथ अभी खाली है। तो कहा जा सकता है पुलिस छानबीन जरूर कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस जो है अभी भी उसका हाथ खाली है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष। रोशनी के त्योहार पर शराब का अंधेरा, त्योहार पर शराब का तांडव, पाबंदी में कैसे नाची बोतल,
सपनों पर भारी शराब की घूंट। कानून के मुताबिक वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी। आखिर कौन है मौतों का गुनहगार? बेतिया और गोपालगंज में शराब से 26 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी तरह एक्शन में आ चुके हैं और सीएम ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें मुख्यमंत्री ने हाल की घटनाओं पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। शराबबंदी पर 16 नवंबर को विस्तृत समीक्षा बैठक होगी। जहरीली शराब कांड पर एक्शन में सीएम नीतीश। 16 नवंबर को होगी शराबबंदी की समीक्षा। लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज। पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। बिहार में 3 दिनों के अंदर शराब ने 20 से ज्यादा जिंदगी छीन ली। इन मौतों से सीएम नीतीश कुमार कितने मर्माहत हैं, ये शुक्रवार को उनके एक्शन में दिखा। विधानसभा से निकलते समय नीतीश कुमार ने छठ के बाद शराबबंदी की समीक्षा की बात कही। कानून के मुताबिक वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे और इसको लेकर के जरूर हम चाहेंगे कि एक अभियान और तेजी से फिर चले। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के गेट पर समीक्षा की बात कही, लेकिन एक अण्य मार्ग पहुंचते ही एक्शन में आ गए। एक अण्य मार्ग में सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक की और हाल की घटनाओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। अब शराबबंदी पर 16 नवंबर को विस्तृत समीक्षा बैठक होगी। उसके पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को टास्क दिया है कि वो गड़बड़ी करने वालों की पहचान करें। जहां घटनाएं हुई वहां कड़ी कार्रवाई हो। मद्य निषेध विभाग, पुलिस मुख्यालय हर दूसरे दिन समीक्षा बैठक करें। एक बार फिर जागरूकता अभियान चलाया जाए। गड़बड़ी करने वालों की पहचान के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जाए। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में पोस्टर लगाए जाएं। लेकिन मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के साथ साथ लोगों में जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही है और पंचायत स्तर पर इस अभियान को चलाया जाए, इसके लिए पहल करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है कि चूंकि शराबबंदी महिलाओं की डिमांड पर बिहार में लागू किया गया और इस अभियान से महिलाओं को भी जोड़ा जाए। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी मानते हैं कि नीतीश कुमार ने अगर व्यापक अभियान चलाने की बात कही है तो कुछ बड़ा हो। शराबबंदी को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बेहद गंभीर हैं और शुरू से हैं। इस पर किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं जब डीजीपी था तब भी वो जब बैठक होती थी जी, तो अधिकारियों को बहुत जबरदस्त तो लताड़ लगाते थे, डांटते थे, फटकारते थे, उन पर दबाव बनाते थे, टास्क भी देते थे कि बड़े बड़े अपराधियों पर, शराब माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद जो सिस्टम है उसमें और तेजी आएगी। ये बिहार ही नहीं, पूरा देश जानता है कि शराबबंदी नीतीश कुमार के दिल के कितने करीब है और अगर कोई नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट को फेल करने की कोशिश करेगा तो वो कितनी सख्ती बरत सकते हैं ये बताने की जरूरत नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। जाहिर है दोषी बचेंगे नहीं, क्योंकि इस बार पहले से ज्यादा सख्त है। 3 दिनों के अंदर शराब से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। बेतिया में जहरीली शराब से 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि गोपालगंज में जहरीली शराब ने 11 लोगों की जान ले ली है।
एक की गलती कैसे पूरे परिवार की दिवाली काली कर देती है, ये बेतिया के दक्षिणी तेलहुआ गांव के लोग बखूबी समझ गए होंगे। ये रोती महिलाएं और बिलखते बच्चे उस परिवार के हैं जिस घर में दिवाली के दिन ही शराब मौत बनकर बरसी। बेतिया में जहरीली शराब से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वाले नौतन के दक्षिणी तेलहुआ गांव के हैं। 13 लोगों का डेथ की पुष्टि हो चुकी है और अभी 9 लोग इलाजरत हैं। शराब से मौत का यह सिलसिला गोपालगंज से शुरू हुआ। दिवाली के एक दिन पहले गोपालगंज के मोहम्मदपुर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जो बढ़ते बढ़ते 10 से ज्यादा हो चुकी है। शुक्रवार को गोपालगंज सदर अस्पताल में इलाज के दौरान नीरज मांझी नाम के युवक की मौत हो गई। नीरज मांझी ने सिद्धवलिया के झझवा में शराब पी थी, जो शराब के मामले में पहले भी कई बार जेल जा चुका था। उसका हित मित मिला, 2-4 को बोला कर लेकर चला गया उधर ले जाने के बाद में मीट उट पकाया, दारू पिया। तो चौथा रोज में इसका हल्का हल्का पेट झड़ने लगा। तो उसका बाद में दूसरा दिन कस के हो गया पेट। फिर जाकर घूम कर समाज आया, फिर बुला कर लेकर चला गया पियाने के लिए। फिर गया, पी कर आया 3 बजे के बाद से पूरा उनका स्थिति डायनेज। हम लोग वहाँ से लेकर भागे यहाँ आए तो इनका 7 बजे करीब में। गोपालगंज में शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस प्रशासन की नींद खुली है। और चंद घंटों में पुलिस ने 60 जगह पर छापेमारी कर 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब से हुई मौतों के बाद गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाने के थानाध्यक्ष और बेतिया के नौतन के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। अब ये आपराधिक मामला हो गया है। पुलिस ने कड़ी धाराओं में आपराधिक कांड दर्ज कर लिया है और इस पूरे प्रकरण के पीछे जो तात्कालिक कारण थे उनकी पुलिस पहचान करेगी, जो माफिया तत्व हैं उनकी पहचान करेगी और जो षड्यंत्र करने वाले अपराधी हैं उन पर भी हम लोग अनुसंधान करेंगे, उनकी तह तक जाएंगे। 20 से ज्यादा मौतों के बाद जो पुलिस एक्शन में आई है, काश की ये तत्परता पहले बढ़ती गई होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती, दर्जनों परिवार की दिवाली काली नहीं होती। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल और गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। और आज भाई दूज का त्यौहार है, जिसको लेकर बिहार झारखंड में जबरदस्त उत्साह है। आज के दिन बहनें अपने भाइयों के स्वास्थ्य, खुश और सुरक्षित जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं और भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। तो भाई अपनी बहनों की सुरक्षा का संकल्प लेते हैं और बहनों को प्रेम के प्रतीक के तौर पर उपहार देते हैं। इस दौरान भाई और बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और घर पर स्वादिष्ट भोजन बनता है और पूरे परिवार के लोग साथ मिलकर भोजन करते हैं। देखिए भाई बहन के स्नेह से जुड़ा भाई दूज पर यह खास रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।